गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका हिंदी व्याकरण का टर्न है और आज आप चैप्टर विशेषण, चैप्टर नंबर 9 है आपकी बुक में, विशेषण आप पढ़ेंगे। आज स्टार्ट करते हैं। संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो शब्द बताते हैं वह शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि देखिए, गाय बहुत पुष्ट है, घोड़ा सुंदर है, लड़की बहुत सुंदर है, लड़का मेहनती है। ये आपको 4 वाक्य दे रखे हैं और इन वाक्यों में आपको किसी न किसी चीज़ की विशेषता बताई जा रही है। जैसे सबसे पहले बताई गई है, यह गाय बहुत पुष्ट है। गाय की यह विशेषता बताई जा रही है कि गाय कैसी है, गाय बहुत पुष्ट है यानी स्वस्थ है। घोड़ा सुंदर है, घोड़े की विशेषता बताई जा रही है कि घोड़ा सुंदर है। लड़की बहुत सुंदर है, लड़की की विशेषता बताई जा रही है कि लड़की बहुत सुंदर है। लड़का मेहनती है, लड़के की विशेषता बताई जा रही है कि लड़का बहुत ही मेहनती है। यहाँ पर लड़की का विशेषण जो है वो क्या है, सुंदर है। घोड़े का विशेषण क्या है, सुंदर है। गाय का विशेषण क्या है, पुष्ट है। और लड़के का विशेषण क्या है कि वो मेहनती है, मेहनती जो शब्द है वो लड़के का विशेषण है। यहाँ पे ये क्या है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। अतः जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण का प्रयोग विशेष्य से पहले किया जाता है। जैसे मोटा आदमी खड़ा है, आदमी क्या है, विशेष्य है, और मोटा क्या है, विशेषण है। यानी आदमी की विशेषता बताई जा रही है कि वह मोटा है। विशेषण के प्रकार देखिए, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। सबसे पहले पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण। ऐसे पद जो किसी भी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, स्वाद, स्थिति, आकार, रंग, रूप, गंध, काल, दशा, दिशा का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि रमेश का स्वभाव अच्छा है। यहाँ पर अच्छा स्वभाव की विशेषता बतला रहा है, इसीलिए यह विशेषण है। अच्छा क्या है, उसका गुण है, अतः यह गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण के कुछ रूप आपको आगे भी दे रखे हैं। गुण दोषवाचक देखिए, इसमें गुण दोष रंग, आकार, स्वाद, स्पर्श, गंध, दिशा, दशा, अवस्था, स्थान, ये सभी के सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए इनके अंदर क्या क्या आता है। जैसे रंग है, ऐसे गुणवाचक विशेषण जो किसी वस्तु के रंग का बोध कराते हैं। इसमें प्रायः हरा, नीला, पीला, गुलाबी, काला, सुनहरा, चमकीला आदि ये जो भी रंग अगर आते हैं तो ये गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसी प्रकार आकार, ऐसे विशेषण शब्द जो किसी भी व्यक्ति वस्तु के आकार का बोध कराते हैं। जैसे लंबा, चौड़ा, नाटा, मोटा, छोटा, बड़ा, गोल, ऊंचा, नीचा, तिकोना, चौकोर, वर्गाकार, आयताकार, बेलनाकार, ये सभी के सभी क्या हैं, आकार हैं। और जब भी इन आकारों की बात होती है तो यह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। रमेश का स्वभाव अच्छा है, अच्छा क्या है, रमेश का गुण है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। बैगन गोल है, यह बैगन गोल है, तो गोल क्या हो गया, आकार हो गया। तो आकार हमारे किस में आते हैं, गुणवाचक विशेषण में आते हैं। यह अंगूर खट्टे हैं, खट्टा क्या है, स्वाद है ना, खट्टा स्वाद के अंतर आता है ना, तो ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है। स्वाद में देखिए, स्वाद का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों के अंतर्गत फीका, खट्टा, मीठा, मधुर, कड़वा, तीखा, कसैला, नमकीन आदि आते हैं। स्पर्श में ऐसे विशेषण शब्द जिनका ज्ञान स्पर्श के माध्यम से होता है। जैसे चिकना, किसी भी चीज़ के लिए बोल सकते हैं हम, यह दरी बहुत चिकनी है, तो ये दरी की विशेषता हो गई कि वो बहुत चिकनी है ना। और चिकनी क्या है, ये दरी का गुण है कि वह चिकनी है, तो यह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। इसमें और भी शब्द आते हैं, खुरदुरा, नरम, मुलायम, कठोर, ये सारे के सारे किस में आते हैं, स्पर्श में आते हैं। गंध में गंध की विशेषता बताने वाले विशेषण जैसे
सुगंध, दुर्गंध, गंधहीन, सौंधी, बदबूदार, खुशबूदार, ये सब क्या है, ये भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। दिशा में उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वात्य, पाश्चात्य जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। दशा में नया, पुराना, फटा, साबुत, बीमार, स्वस्थ, ये सभी के सब किस में आते हैं, दशा में आते हैं। जब भी इन शब्दों का प्रयोग कहीं पर आता है तो वह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अवस्था में अवस्था हो सकती है जैसे कि जर्जर, प्रौढ़, तरुण, युवा, किशोर, अधेड़, ये सारी की सारी क्या है, अवस्थाएं हैं। जब इन अवस्थाओं का भी कहीं पर नाम आता है तो वह भी हमारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अब स्थान देखिए, जैसे हम स्थानों के बारे में बात करते हैं, उपनगरीय, नगरीय, ग्रामीण, भारतीय, पाश्चात्य, अमेरिकन, रूसी, चीनी जैसे देश अथवा स्थान बोधक शब्दों का प्रयोग जब होता है तो वह भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। काल में आधुनिक काल, प्राचीन काल, ऐतिहासिक काल, बासी, ताज़ा, पुराना, नया जैसे समय बोधक शब्दों का प्रयोग भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद हमारा आता है परिमाणवाचक विशेषण। ऐसे विशेषण शब्द जो कि परिमाण यानी कि माप तोल संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं, उन शब्दों को हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार का होता है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिन वस्तुओं की मात्रा निश्चित होती है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 15 किलो घी, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि घी कितना है, 15 किलो घी है। हम एक संख्या बता रहे हैं, हम निश्चित उसकी माप बता रहे हैं, उसका निश्चित तोल बता रहे हैं कि वे 15 किलो घी है। गोल्ड 1 केजी यानी 1 किलो सोना, दूध 1 लीटर यानी 1 लीटर दूध। तो यहाँ पे हम हर चीज़ की एक निश्चित माप और तोल बता रहे हैं, इसीलिए हम इसको निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब अनिश्चित में अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण ऐसे परिमाणवाचक विशेषण पद जिनकी मात्रा निश्चित नहीं होती है, जैसे कि जरा सा नमक। अगर हम इसको बोलें कि 1 किलो नमक तो वो हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। लेकिन जब हम कह रहे हैं जरा सा नमक, वो कितना है हमें ये नहीं पता, उसकी कोई माप तोल हमारे पास नहीं है, हम सिर्फ कह रहे हैं जरा सा नमक, तो ये क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ढेर सारे लड्डू, अब कितने लड्डू हैं हमें नहीं पता, निश्चित संख्या हमारे पास नहीं है, तो ये क्या हो गया, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कुछ फल, कितने फल हैं हमें नहीं पता, तो ये भी हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आता है। इसके बाद आता है संकेतवाचक विशेषण। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले प्रयोग किए जाते हैं संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। जैसे यह लड़के खेल रहे हैं, यहाँ पर ये सर्वनाम पद संज्ञा पद लड़के से पहले आया है, अतः विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। ये जो शब्द है यहाँ पे, ये जो सर्वनाम है, ये हमारे लड़के, लड़के क्या है, हमारे एक संज्ञा शब्द है और संज्ञा शब्द से पहले ये आया है, इसीलिए ये एक विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। इसके बाद में यह लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, यह भैंस पानी पी रही है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि ये लड़के खेल रहे हैं, लड़कों की ओर इशारा कर रहे हैं। जब हम किसी की ओर संकेत करके बताते हैं तो वह संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे हमने उदाहरण इसमें देखे हैं आप, यह लड़के खेल रहे हैं, हमने लड़कों का नाम नहीं लिया, हमने उनकी तरफ इशारा किया है कि ये लड़के खेल रहे हैं। यह भैंस पानी पी रही है, तो यहाँ पे क्या है, संकेतवाचक विशेषण है। फोर्थ है हमारा संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की संख्या संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 बच्चे खाना खा रहे हैं, 2 चिड़िया पेड़ पर बैठी हैं, एक लड़का किताब पढ़ रहा है। यहाँ पे हम इनकी संख्या का बोध करा रहे हैं, इसीलिए यह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जब हम निश्चित संख्या बताते हैं कि 4 बच्चे, 5 मोर, 2 कबूतर, 6 बिल्ली, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, संख्या बता रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ऐसे विशेषण पर जिनकी संख्या का निश्चित बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लड़के, थोड़ी सी किताबें,
यहाँ पे हमें ये नहीं पता है कि उनकी संख्या कितनी है, ये अनिश्चित है, इसीलिए यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 8 भेद होते हैं: अंकबोध, अपूर्ण संख्यावाचक, पूर्ण संख्यावाचक, आवृत्ति बोधक, क्रम बोधक, समुच्चय बोधक, समुदाय बोधक और प्रत्येक बोधक। ये आपका अगली क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे। अभी आपका विशेषण में इतना ही है। विशेषण को क्या होता है, विशेषण, इसके प्रकार क्या होते हैं, यही आपका 5th क्लास के स्टैंडर्ड तक आता है। इसके बाद आप ये और देख लीजिए, परिमाणवाचक एवं संख्यावाचक विशेषण में अंतर क्या होता है। परिमाणवाचक विशेषण भी अभी आपने पढ़ा है और संख्यावाचक भी। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार का होता है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। संख्यावाचक भी आपका 2 प्रकार का होता है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ये लगभग समान से ही है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ अंतर होता है। ऐसी वस्तु जिनकी गणना की जाती है वे संख्यावाचक विशेषण में आती है। जैसे कुछ गाय इधर हैं, इनका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में हुआ है, जबकि परिमाणवाचक विशेषण में ऐसे पदार्थों का बोध होता है जिन्हें गिन नहीं सकते, जैसे गिलास में पानी है, इसका प्रयोग द्रव्यवाचक संज्ञा में होता है। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है, आप ऐसी वस्तुएं आती हैं जिनको कि गिन नहीं सकते हो, केवल माप या तोल सकते हो। लेकिन संख्यावाचक विशेषण में ऐसी वस्तुएं आती हैं जिनमें कि आप उनको गिनती में बता सकते हो। यही परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में अंतर होता है। आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज यानी कि क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको इस PDF में दे दिए हैं। इसमें आप जो आपकी फेयर कॉपी आपने बनाई है उसमें आप ये क्वेश्चन आंसर लिख लीजिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा। आपको विशेषण वाले चैप्टर में कोई भी परेशानी होती है आप मुझसे पूछ सकते हैं, ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। आपकी बुक में ये चैप्टर इससे भी आगे भी दे रखा है, लेकिन वो आपके सिलेबस में फ़िलहाल नहीं आता है। आप आगे की क्लासेस में उनको पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।